सामर्थ्यशाली होता है भक्त है, दिखावा नहीं, बनावटी नहीं। शरीर की बनावट श्री कृष्ण को पसंद नहीं, स्वरूप की स्थिति श्री कृष्ण को पसंद है। पूरी गीता पढ़ के देखो, भागवत पढ़ के देखो, शरीर में वैसे गोपीजन रहती हैं जैसे एक साधारण स्त्री, और चित्त वृत्ति ऐसी है कि बड़े बड़े परमहंस चरण धूल की याचना करते हैं। सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अपने आप दैन्यता आ जाएगी, अपने आप अमानी हो जाएगा, अपने आप सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाएगा। पांच भौतिक शरीर ये प्यारा है श्री कृष्ण को, ये तो साधक को अपना शरीर प्यारा नहीं होता। शरीरों का राग और श्री कृष्ण प्रेम, सूर्य का उदय और अंधकार बना रहे, समझ में नहीं आया। पुराने कपड़े की तरह शरीर का राग खत्म हो जाता है श्री कृष्ण प्रेमी का, फिर इसकी सुख वृत्ति शरीर की, फिर इसकी सजावट और बनावट मुझे समझ नहीं आता। श्री कृष्ण को जो रिझाने वाला स्वरूप है, जिसे गोपी स्वरूप कहते हैं, या कांता भाव से जो स्थित कांता है, वो आत्म स्वरूप होता है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का त्यागी नहीं। हमारी महापुरुष हुई हैं माताएं बहनें, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो कैसा उनका त्याग रहा है, कैसा वैराग्य रहा है। श्री कृष्ण का संबंध स्व से होता है, तन से नहीं। मुझे बहुत ज्यादा जल्दी क्रोध आ जाता है और अपना विवेक खो देता हूँ और गाली देने लग जाता हूँ, जिसके कारण नरक के द्वार पर खड़ा हूँ। महाराज जी मुझे बचा लो, मैं कैसे क्या करूँ अभी? नाम जप में बच्चा बहुत सामर्थ्य है। अगर हम नाम जप करें और थोड़ा विवेकवान बने। हम क्रोध क्यों करते हैं? क्या मन पे कभी गुस्सा हुई? क्या आप अपने ऊपर कभी गुस्सा हुए कि अरे दुष्ट, कितने जन्म हो गए विमुख होते हुए, सब में भगवान को देखना था, लेकिन आज भी तू शत्रु और मित्र, आज भी तू हित और अहित, आज भी अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान देख रहा है। जब हम कामना करते हैं कि ये आदमी ऐसे चले, ये ऐसा बोले, हमारा ऐसा सिद्धांत है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जब कामना करते हैं उस कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सत्संग प्राप्त हुआ है, वो अपने अंदर विकार ना पावे, आ गया तो उसका समन कैसे करें, इसके लिए कि ये हमें गाली न दें, ये कोई प्रतिकूल ना हो, पूरी सृष्टि में कोई हमसे ऐसा बर्ताव न करे, असंभव। तुम क्या चीज हो? बड़े बड़े महात्माओं को सामने से गालियां दी जाती हैं, अपमान होता है, बड़े बड़े देशभक्तों के विरोधी लोग हुए हैं। तो सबसे पहला क्रोध से बचने का उपाय है, दोनों दांत मिला लो और मौन होगा। नाम जप करो, राधा 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 राधा। उस समय विचार नहीं काम करेगा, नाम जप करो, मौन रहो और हट जाओ। अपनी हार मत देखो कि मैं हार गया, ये कल से और हमें परेशान करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है, वो ऐसा हराएगा उसे, चिंता मत करो, तुम चुप रहो, बस तुम चुप रहो, वो जीत जाएगा। जो चुप रहा वो जीत जाएगा। और जो ये समझा कि देखा डाउन हुआ ना, उसको डाउन करने वाला कोई और है, बहुत बढ़िया डाउन कर देगा। हम ऐसे न वैसे, हम श्री जी के हैं। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। आप चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, ये आपका विषय है। बोल राधा वल्लभ लाल। पर चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। आश्रित हो जाओ। जितनी भी गलतियां हैं वो सब अहम की धरा पे होती हैं, शरणागत की धरा में नहीं होती हैं। जिस समय आप प्यारे जू की शरण की भावना में मगन हो जाओगे तो सारी दैवी संपदा आपके हृदय में आ जाएगी। अवगुण और दुराचार और दुर्वासनाओं की कहीं जगह ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल विश्वास मान लीजिए। अब बेटे ने पूरी जमीन लिखवा ली पापा, और इसके बाद घर से बाहर कर दिया। अब इस ठोकर के बाद पूर्ति कहां से हो? अब वो न राम जप सकता है न कृष्ण जप सकता है, क्योंकि जीवन भर उसके लिए किया, उसको पाला पोषा, प्राणों की ताकत लगा दी, और अब उसी ने तिरस्कार कर दिया। वो उसी के मोह में फिर भी पागल, मरेगा तो उसी का चिंतन करके। इसलिए हमारी प्रार्थना, टिकाऊ पैर जमाओ, जो नाम प्रिय नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। अधर्म से कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की बुद्धि बिगाड़ कर तुम्हें कष्ट देगा। लिख लो कागज में। धर्म से 100 रुपया लेके आओगे, पूरे परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए नमक रोटी खाओगे, चैन से जी लोगे, चैन से सो जाओगे। बहुत ज्यादा पाप करोगे तो मर्सिडीज खरीदोगे और पूरे परिवार सहित उसी में बंद होगे और सो जाओगे। समझ गए? खिड़की नहीं खुलेगी, उसी में भुन जाओगे। देख लो संसार का खेल। अधर्म से चलोगे, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, ऊपर ही उड़ जाओगे। सच्ची ऊंचाई है धर्म पूर्वक चलना, पक्का समझ लो। ए भाई, ज्यादा मत उड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। ये जो हमारी फिसलन है ना, जो भ्रम है, जो संशय है, जो क्लेश है, अशांति है, अगर रुपया मिटा दे कभी तो हमें बता देना। ये रुपया मिटाने वाला नहीं, ये भगवान मिटाने वाले। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, शराब मत पियो, दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, मांस मत खाओ,
चोरी मत करो, जुआ मत खेलो और धर्म से चलो, देखो मुस्कुराते मिलोगे आप। आप ही समय अनुसार सोशल मीडिया से जुड़ते हैं अथवा इस ज्ञान का स्रोत क्या है? हम आपसे जुड़ते हैं। आप जैसे बैठे ना, आप वार्ता किए ना, तो प्रवीण बुद्धि है, उसको पकड़ती है। हमने कभी मोबाइल नहीं चलाया, जीवन हो गया, कभी संसार के गंगा किनारे रहे। जैसे नए बच्चे हमारे संत बने ना, उनकी मानसिकता को पढ़ा, उनकी बातों को सुना, उससे हमें समय का जो चाल चलन चल रहे ना, जैसे आर्किटेक्ट बच्चे हैं, सीए बच्चे हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो जब वो हमारे सन्यासी बने आके हमारे मार्ग में आए, तो उन्होंने अपनी वर्तमान की स्थिति को बताया, तो उसका ज्ञान हमको उससे हुआ। आप ही का प्रताप है कि अभी तक तो जीवन में केवल सॉल्यूशन मिल रहे थे, लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपने मन को भी एक आवाज दी है। जैसे कोई प्रश्न आता है तो इनकी आवाज आती है अंदर से कि जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है, और जब जवाब आता है तो आपकी आवाज आती है कि यहाँ से जवाब है। तो धन्यवाद महाराज। इसमें बता रहे हैं ना कि प्रभु का विधान चल रहा है। जैसे हवा चलती है ना, कभी कभी अनुकूल चल जाती है, तो इस समय विधान चल रहा है प्रभु का, यंत्रवत हम देख रहे हैं। सच्ची बात मानना, हमारा प्रचार करना, प्रसार करना ना हमारी स्वभाव में है, ना हमारी ताकत है। यहाँ जिनकी सृष्टि है उन्हीं का कार्य चल रहा है। वो स्वयं अपने बागडोर हाथ में ले लिए, और जो निकलेगा वो तुम्हारे दिमाग में भूत की तरह लग जाएगा। तुमको मानना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा जो छोड़ना। वो मेरी बात नहीं है, वो उनकी बात है जो बागडोर पकड़ करके संभालना चाहते हैं अपनी सृष्टि को। इसलिए केवल तुम ये समझो साउंड सर्विस इधर चालू है, लेकिन चलाने वाला कोई और। अगर ये जान जाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में रहते हुए मनुष्य से जाने अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? वैसे सबका प्रायश्चित भगवान की प्राप्ति कर लेना। भगवान की प्राप्ति हो गई तो सब प्रायश्चित हो गए, बार बार भटकना ही पड़ेगा। देखो, तीर्थयाटन, दान, सत्कर्म, ये शुभ कर्मों का पलड़ा हो गया, और ये जो जिसे गलतियां कही जाती, धर्म विरुद्ध आचरण, ये अशुभ कर्म हो गए। दोनों अपनी अपनी जगह है, ये दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो खत्म हो जाए, तो हम भगवान की शरण में हो जाएं। और एक भगवान बड़ी महिमा की बात कहते हैं, जो मेरा सतत चिंतन करता है मैं उसको नित्य सुलभ हो जाता हूं, अर्थात मैं उसके अनुभव में आ जाता हूं, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो जो आपको नाम प्रिय लगे प्रभु का, खूब नाम जप कीजिए, बार बार उसका ध्यान कीजिए। नाम का रूप जो है वो भगवान का सच्चिदानंदमय है, वो पार्थिव नहीं है। तो इसका मतलब भगवान का रूप चिदानंदमय है, आत्मस्वरूप है। तो नाम जप करने से ही वो आत्मस्वरूप भगवान का रूप झलकता है। बड़े बड़े संतों की बात है, जो जितना जप प्रधान हुआ वो उतना ही उसके हृदय में ज्ञान प्रकाश, वैराग्य प्रकाश, भक्ति प्रकाश। अच्छा, जैसे हम आप ज्ञान की बातें कर लें और हमारा चिंतन वही विषयों का है तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे और संतों की कृपा से बात समझ में आई कि अगर उपासक, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो भगवान का अंतर से आश्रय ले ले और नाम जप करे और संतों का संग सुने, बनाते श्री कृष्ण। ठीक है।